स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे सम नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर ग्रेविटेशन। फर्स्ट टॉपिक इज फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? देखो नेम से ही है फ्री फॉल मीन्स जब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको किसी वेलोसिटी से हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो अपने आप नीचे की तरफ आता है। ओनली अंडर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, उसको हम क्या कहते हैं? फ्री फॉल। ये आप देखते भी हैं कि जब कोई भी पत्थर ही है, जैसे मान लीजिए सपोज करो आपने एक ऑब्जेक्ट के रूप में पत्थर ही ले लिया, स्टोन ले लिया, आप क्या करते हो? उसको ऊपर की तरफ फेंकते हो। मीन्स जब आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो कुछ वेलोसिटी देती है, लेकिन एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो अपनी आप नीचे आता है, और इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? फ्री फॉल। दूसरा आप क्या देखते हैं कि जब जैसे कि वो ऐसे नीचे की तरफ आता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, ऐसे ही आता है, बट वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तभी तो वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आया। अगर उसकी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी 0 नहीं होती तो वो ऑब्जेक्ट और ऊपर की तरफ जाता। मीन्स वेलोसिटी चेंजेस बट नो डायरेक्शन चेंज टेक्स प्लेस। और जो वेलोसिटी चेंज होती है तो उसको हम क्या कह देते हैं? एक्सेलरेशन। और इसी टर्म को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। की अर्थ की एक टेंडेंसी है, एक नेचुरल फोर्स है जो कि क्या करती है? हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जैसा कि आप क्या लिखोगे इसके अंदर, फ्री फॉल के अंदर, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल? तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम any height under the influence of a gravitational force only, it is known as a free fall। समझ में आ गया होगा आपको कि किसी भी हाइट से कोई ऑब्जेक्ट है वो फॉल होता है ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, उसको हम क्या कहते हैं? फ्री फॉल। मीन्स इन द केस ऑफ फ्री फॉल नो चेंज ऑफ डायरेक्शन टेक्स प्लेस। डायरेक्शन के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होता, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस बिकॉज ऑफ ए एक्सेलरेशन, और इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मीन्स शॉर्ट फॉर्म के अंदर अगर ग्रेविटी अगर आपको लिखना है तो ग्रेविटी क्या होता है? कि एक नेचुरल फोर्स होता है दैट कॉजेज थिंग्स टू फॉल टुवर्ड्स द अर्थ। कि एक नेचुरल फोर्स है कि या ये कह सकते हैं कि अर्थ की टेंडेंसी है जो हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या सिंपल वे के अंदर क्या कहते हैं? ग्रेविटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, यहां तक नोट कर लेना। उसके बाद में जो ग्रेविटी होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, या हम क्या कह देंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल देंगे, या सिंपल वे के अंदर ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जी से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ये एक्सेलरेशन ही है, लेकिन जो अर्थ है जिस एक्सेलरेशन से अपनी तरफ उसको एक्सेलरेट कर रही है किसी ऑब्जेक्ट को, मीन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो इसलिए उसको क्या कहती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। इसकी यूनिट है ना आपके पास, यूनिट ऑफ जी ये सेम रहेगी, यूनिट ऑफ जी इन एसआई सिस्टम, जो कि एक्सेलरेशन की यूनिट थी वही इसकी यूनिट रहेगी। एक्सेलरेशन की यूनिट जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था एक्सेलरेशन के बारे में, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ताकि पीछे की जो वीडियोज हैं उनका आप रिवीजन कर पाओ। तो ये एसआई सिस्टम में जो यूनिट है जी की वो हमारे पास क्या है? मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। अब देखो यहां पर एक स्मॉल जी आ गया, और जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में कांस्टेंट आया था जिसको क्या कहा था? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको रिप्रेजेंट किया था जी से। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है? द रिलेशन बिटवीन, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट टॉपिक है द रिलेशन बिटवीन जी एंड कैपिटल जी। देखो जी एंड कैपिटल जी समझ में आ गया होगा आपको। जी हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कैपिटल जी हमारे पास क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में क्या रिलेशन है? तो देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स
लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या पढ़ा था हमने कि फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, Gmm/r² के इक्वल होता है। F इजिकल टू, ये हम पढ़ चुके हैं कि F इजिकल टू Gmm/r², वेयर G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M कैपिटल M एंड स्मॉल m। जैसे कि मान लीजिए एक हम अर्थ का मास ले लेते हैं कि कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ एंड स्मॉल m इज द मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट एंड r है वो हमारे पास क्या है, उनके बीच की डिस्टेंस। जैसे कि ये हमने पढ़ा था कि कैपिटल M हम मास ऑफ अर्थ ले लेते हैं, स्मॉल m हम मास ऑफ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और इनके सेंटर से बीच की डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या ले ली हमने, r ले ली। तो ये जो फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, Gmm/r²। ये यहां पर इस शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख देंगे कि वेयर कैपिटल M इज मास ऑफ अर्थ। यहां पर कैपिटल M तो हमने क्या ले लिया, मास ऑफ अर्थ। देखो एवरी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स, कोई भी दो बॉडी है यूनिवर्स के बीच में, उनके बीच में जो फोर्स है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो यहां पर हम M तो मास ऑफ अर्थ ही ले लेते हैं और स्मॉल m इज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और स्मॉल m है वो हमने क्या ले लिया, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ले लिया। अब देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स है वो इसके इक्वल होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये भी हम पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन की जगह हमने क्या ले लिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जैसे कि आपको बताया था ना कि एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके पास सेम ही थिंग है। जब अर्थ की बात कर लेते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर लेते हैं, सिंपल वे के अंदर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ए की जगह हमने कितना पुट कर दिया, जी, इसको हम क्या मान लेंगे, सेकेंड। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड ये है, इसको आप नोट कर लेना। आगे देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब इसको कंप्लीट नोट कर लेना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो बेटा फोर्स इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन में ये था और सेकेंड इक्वेशन में ये था। इट मीन्स यहां से आपको क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, सो राइट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल। और राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, m इंटू जी। देखो स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया, तो यहां से g की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, Gm/r²। और यही रिलेशन है हमारे पास किसके बीच में, स्मॉल g एंड कैपिटल G। स्मॉल g हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कैपिटल G हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या, यहाँ से आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मींस अगर मान लीजिए आपके पास एक हैवी ऑब्जेक्ट को फोल्ड किया और एक बिल्कुल स्मॉल ऑब्जेक्ट को फोल्ड किया, तो देखो दोनों में जी की वैल्यू है वो आपके पास क्या है, मास ऑफ अर्थ के ऊपर डिपेंड कर रही है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। तो जब ये आपके पास क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें इस चीज को नोट करवाएंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज ओनली डिपेंड ऑन मास ऑफ अर्थ। अभी आप इतना ही नोट करना, क्वेश्चन जब आपको करवाएंगे तो उसमें ये लिखवा देंगे। तो रिलेशन बिटवीन जी एंड कैपिटल जी क्या आ गया हमारे पास, जी इज इक्वल टू Gm/r², काफी इंपोर्टेंट रिलेशन। अब एक टॉपिक और करते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, कि सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर वैल्यू है जी की वो कितनी होती है। अभी हमने लिखा वी नो जी इज इक्वल टू कितना था अभी, Gm/r², वेयर जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल
constant and its value is, इसकी वैल्यू हम बता चुके हैं आपको, कितनी थी 6.67 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। m मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, और मास ऑफ अर्थ है उसकी वैल्यू कितनी होती है अप्रोक्सीमेट 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। वेयर आर आपके पास क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। देखो आर हमारे पास क्या है कि सेंटर से डिस्टेंस थी, जैसे कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है एक अर्थ है, उनके बीच की डिस्टेंस को हमने क्या कहा था आर, लेकिन अर्थ है वो एक ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा लार्ज साइज की है, और जब काफी ज्यादा लार्ज साइज की है तो ओनली अर्थ की रेडियस ही इंक्लूड कर लेते हैं। जो ऑब्जेक्ट है उसका डायमेंशन मीन्स उसकी लेंथ ब्रेथ बहुत ही स्मॉल है इसके कंपैरिजन में, इसलिए यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, ओनली रेडियस ऑफ अर्थ की बात कर लेते हैं। और रेडियस ऑफ अर्थ है वो अप्रोक्सीमेट आपके पास होती है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। जो रेडियस ऑफ अर्थ है एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट कितनी वैल्यू है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। अब देखो बेटा ये सारे की सारी वैल्यू है वो यहाँ पुट करते हैं, तो देखो अब आपके पास ये यहाँ से नोट कर लेना इतना कंप्लीट। एक बार आप वॉच किया करो पूरी वीडियो को, उसके बाद में आप नोट किया करो सेकंड टाइम, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू आपके पास क्या था कैपिटल एम, कैपिटल एम हमारे पास कितना है 6 इंटू 10 की पावर 24, और रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास कितनी है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वायर। ये वैल्यू हमने पुट कर दी सारी। अब बेटा जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो काफी टाइम लगेगा इसको कैलकुलेट करने में, तो जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो यहाँ जो वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, क्योंकि मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, तो वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी रहेगी आपके पास 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये जो वैल्यू है ये भी वेरी करती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके अबाउट में, लेकिन यहां पर लिख लेना द वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। हम है कहां पे रह रहे हैं सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, और सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, क्योंकि स्मॉल जी आपके पास क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां पर अगर आप लिखना भी चाहो तो लिख देना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ब्रैकेट में लिख देना जी, यहां लिखना है आपको ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी है 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है जी की, ये जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं और जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं वैल्यू है जी की वो डिफर होती जाती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको आप अच्छे से वॉच करना पहले कंप्लीटली, उसके बाद में हर एक वीडियो को ऐसे ही कंप्लीट पहले वॉच किया करो, देखा करो, उसके बाद में उसको नोट किया करो। और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि पीछे की वीडियो जो है उनका आप रिवीजन कर पाओ टाइम टू टाइम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।